हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आजकल रेलवे का ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, जिसमें मेरा भी पेपर था। मेरा कल पेपर था थर्ड शिफ्ट में, 1 दिसंबर को मेरा पेपर था थर्ड शिफ्ट में। तो जैसे कि मैंने इसमें से बहुत से क्वेश्चन, मुझे 15-20 क्वेश्चन मुझे याद हुआ और मैंने उस क्वेश्चन को लिखा और मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे जिन लोग का पेपर अभी नहीं हुआ है वो लोग इसी टॉपिक को पढ़ के जाएँ तो हो सकता है उनके लिए यूजफुल हो। और आपको तो अभी मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगी कि आप ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं जो आपके लिए यूजफुल होगा, जिनका भी पेपर अभी होने वाला है, जिनके पास अभी 2-4-10 दिन का टाइम है। पेपर आई थिंक कि 16 जनवरी तक अभी होगा। तो ऐसे लोग ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं। तो जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन आया था कि संक्षारण क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया था कि ये रासायनिक प्रक्रिया होती है या भौतिक प्रक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर रासायनिक प्रक्रिया होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया था कि द्रव लिक्विड का आकार और आयतन कैसा होता है। तो जो लिक्विड का आकार सेब होता है वो अनिश्चित होता है, तथा जो आयतन वॉल्यूम होता है इसका वो निश्चित होता है। तो आकार जो होगा अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। आकार अनिश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा आया था कि जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा रेखीय चिन्ह किसको दर्शाता है। ऑप्शन में आया था बैटरी टार्च को दर्शाता है, प्रतिरोध को दर्शाता है, 2 ऑप्शन और था। तो इसमें जो होगा टेढ़ा मेढ़ा रेखीय चिन्ह किसको दर्शाता है, तो ये हमारा प्रतिरोध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा था कि यदि कोई व्यक्ति बस में खड़ा है और ब्रेक लगने पर वह आगे की तरफ झुक जाता है तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें न्यूटन का पहला नियम लगेगा। ये क्वेश्चन हमारे में आया था। क्वेश्चन नंबर 5वां मैथ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना था। मैथ का क्वेश्चन दिया था और उन्होंने बाद में ये पूछा था कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πr/h होता है। 6वां क्वेश्चन हमारा आया था, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हमारा जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 7वां क्वेश्चन हमारा ओम का नियम पूछा था। क्वेश्चन इसमें भी मैथ ही पूछा था, तो इसमें ओम का नियम ही पूछा था, जिसमें ओम का नियम क्या होता है, V = 1 × R होता है। V हमारा विभवांतर होता है, I हमारा धारा होता है और जो R है वो हमारा प्रतिरोध होता है। एक और मैथ का क्वेश्चन दिया था साइंस से, विज्ञान से, जिसमें था संवेग का सूत्र पूछा था। संवेग का फार्मूला मतलब उस पर यूज करना था, संवेग को ज्ञात करिए। तो संवेग का सूत्र जो होता है V = m × v होता है। v हमारा मोमेंटम संवेग हो गया और जो हमारा m हो गया वो द्रव्यमान मास हो गया और जो v हो गया वो वेलोसिटी हो गया। जो m है वो वस्तु का द्रव्यमान होगा और जो v होगा वेलोसिटी, ये हमारा वस्तु का वेग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन हमारा आया था कि संविधान संशोधन का कौन सा संशोधन महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। उसमें ऑप्शन दिया था कि 104वां संविधान संशोधन है, कि 105वां संविधान संशोधन है, 166वां संविधान संशोधन है या 103वां संविधान संशोधन है। तो इसमें सही आंसर होगा 106वां संविधान संशोधन है, जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो हुआ था। 6वां संविधान संशोधन जो 2023 में आया था। और एक क्वेश्चन हमारा 10वां आया था, ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा था। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला पूछ रहा था, केमिकल फार्मूला पूछ रहा था, जिसमें ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये पूछा था कि उत्तर लेंस को किस बिंदु पर रखने पर प्रतिबिंब को वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, उत्तर लेंस में वस्तु को फोकस बिंदु और अनंत के बीच रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था RBI से पूछा था कि RBI के गवर्नर कौन है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो हमारे श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा था आधात के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। इसमें ऑप्शन दिया था कि इसमें से कौन नहीं है,
ऑप्शन एक था कि इसमें चमक नहीं होता है, दूसरा आघातवर्धनीय ऐसे करके था, तीसरा तन्य था। तो इसमें जो था, जो अधातु होती हैं इसमें चमक नहीं होती हैं। अधातु वे तत्व हैं जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, जिसमें चमक नहीं होती है। जो भंगुर होता है, भंगुर होती है मतलब जिसे पीटने पर वह टूट जाता है, और जिसमें चमक नहीं होती है। और ये जो अधातु होती हैं वो धातु के विपरीत भी होती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आया था OH हाइड्रोक्साइड। इसमें पूछा था कि जो अम्ल का मान होगा वो कैसा होगा और जो क्षार का मान होगा वो कैसा होगा। तो अम्ल का मान OH पे प्लस होगा और जो क्षार का मान होगा OH पर माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां हमारा आया था कि पौधे के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग वाला पोषक तत्व कौन सा है, जिसमें लोहा था, कॉपर था, जिंक था और फास्फोरस। तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस से होता है। 16वां क्वेश्चन हमारा था कि घरों में जो सिलेंडर यूज होता है उसमें कौन सी गैस होती है। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। तो इसमें यही होता है जिसे LPG गैस बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा आया था बोर का नियम। इसमें पूछा था इलेक्ट्रॉन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बोर का नियम पूछा था, जिसमें ये पूछा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित रूप से बाहर के होते हैं बोर के नियम में या अंदर के होते हैं। तो बोर का जो नियम होता है इसे बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित रूप से वो अंदर के होते हैं, वो बाहर के नहीं होते हैं। यह मॉडल यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ विशेष निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। और एक क्वेश्चन 18वां आया था कोश या कक्ष के बारे में पूछा था। कोश को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, भी कहा जाता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक 19वां क्वेश्चन आया था जिसमें संवेग का फार्मूला पूछा था, मतलब उसमें थोड़ा मैथमेटिक दे दिया था। उसमें बोला था संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग इसका फार्मूला क्या होता है, V = m/v होता है, P = m/v होता है। P हमारा मोमेंटम संवेग हो गया, m हमारा द्रव्यमान हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, और v वेलोसिटी हो गया जो वस्तु का वेग है। एक क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा रोजगार मेला के बारे में पूछा था। उसमें पोर्टल दिया था जिसमें ई श्रम लिखा था, NCS लिखा था। तो मैंने NCS पे ही टिक लगाया है, पता नहीं सही है गलत है, मुझे तो नहीं पता है। नेशनल कैरियर सर्विस जिसका फुल नेम है। तो ये मेरे 20 क्वेश्चन जो मुझे याद थे और हम आप लोग के साथ शेयर किए। अब हम बताते हैं कि अब आप लोग मेरे क्वेश्चन से अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सब हाई स्कूल लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं है। अगर हमने हाई स्कूल का बुक उठा के अच्छे से पढ़ लिया तो पास किया जा सकता है। अब आते हैं मैथ में क्या क्या पूछा था। मैथ में हमारा पूछा था परसेंटेज के बारे में पूछा था। अब बताते हैं कि मैथ में क्या पूछा था। मैथ में प्रतिशत के बारे में पूछा था, परसेंटेज के बारे में पूछा था, दिशा के बारे में पूछा था। दिशा ये कि मतलब अगर राम अब पूरब की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर वो अपनी बाईं तरफ 4 किलोमीटर मुड़ गया, ऐसे दिशा डायरेक्शन के बारे में पूछा था। स्पीड के बारे में पूछा है क्वेश्चन मैथ में कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो इस तरह ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। और बैठक व्यवस्था आया था, सीटिंग अरेंजमेंट, इसके बारे में ये भी हमें ये सब पढ़ के जाना चाहिए। ये सब आते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। तो बैठक व्यवस्था भी आया था, जैसे कि ABCD लाइन से सब बैठे हैं तो इनकी बाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ कौन है, बीच में कौन है, ऐसे क्वेश्चन आया था। और कैलेंडर का क्वेश्चन आया था। टाइम और वर्क का आया था कि अगर किसी काम को एक व्यक्ति 4 दिन में करता है तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा। प्रायिकता भी हमारा आया था, मध्यांतर आया था, और ऑड नंबर के बारे में पूछा था। ऐसे बहुत से नंबर दे दिया था, उसमें से पूछा था कि इसमें कितने ऑड नंबर हैं, इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद कितने ऑड नंबर होंगे। तो आई होप कि आप लोग के लिए मेरा ये वीडियो यूजफुल होगा। और आप लोग योजनाएं, करंट अफेयर तो ज़रूर पढ़िए। मुझे हिस्ट्री का तो एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि ये हिस्ट्री का है, मुझे नहीं लगा। हो सकता है मैं मिस्टेक से मुझे पता भी ना हो, लेकिन मुझे तो लगा कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और आप लोग को योजनाएं तो आप करंट अफेयर में बस 2025 का पढ़ के जाइए,
कि जो हमारे पीएम जी हैं उन्होंने कौन सी योजनाएं बनाए, उन्होंने क्या किया। तो आप भी उस करंट अफेयर के बारे में पढ़ के जाइए। और आप साइंस में बोर का नियम, लॉ का नियम और न्यूटन का नियम, ये सब ओम का नियम, ये सब आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और जो रासायनिक नाम और जिप्सम का सूत्र हो गया और बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है उन सबको एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाएं। हो सकता है कोई क्वेश्चन मिल जाए और आपका सही हो जाए। तो आप ऐसे टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं। आप हाई लेवल का मत पढ़िए, आप हाई स्कूल का ही पढ़ के, आप हाई स्कूल का साइंस उठाइए, मैथ उठाइए। मैथ में भी छोटे छोटे गुणनफल आए थे, समानुपात, ये सब भी क्वेश्चंस आए थे और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और थैंक यू सो मच। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, कैसा रहा, और आपको किस लेवल का क्वेश्चन लगा, कि ये कहाँ से आया है, हाई स्कूल लेवल का है या उसके ऊपर का है। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, कैसा रहा। और हाँ, आप लोग को और एक बात बता दें, मैंने फर्स्ट बार रेलवे का पेपर दिया है, जो मेरा कल पेपर था। और इसके पहले मैंने इसका पेपर नहीं दिया था। और शायद ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ होंगी, जो लोग पेपर देते हैं और जिनका पेपर नहीं निकलता है, वो किस सिचुएशन से गुजरते हैं। हर कोई अपने तरीके से तैयारी ही करता है। और जब पेपर नहीं निकलता है तो लगता है, हमें तो जो लगता ही है, घर वाले, आस पड़ोस के लोगों को भी लगता है क्या ही पढ़ रही हैं, कोई पेपर ही नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही लड़कियों के साथ तो और भी होता है, क्या है क्या नहीं है, क्या ही पढ़ रही हैं, क्यों नहीं निकल रहा है, कैसे क्या है। तो तैयारी करके भी कोई इंसान के बारे में तब तक कोई नहीं समझ सकता जब तक वो अपनी लाइफ में सफल ना हो जाए। क्योंकि कौन कितना पढ़ता है डजंट मैटर, कोई नहीं समझ सकता कि कौन कितना पढ़ता है जब तक वह सफल इंसान न बन जाए। कोई भी हो, उसको कोई नहीं समझ सकता जब तक वह सफल ना हो जाए। और वैसे भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और एक ना एक दिन जीत जरूर होगी। तो आई होप आप लोग अच्छे से रहिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग का पेपर कैसा गया है। थैंक यू सो मच, आई लव यू दी हूँ। और कल पीसीएस का रिज़ल्ट निकला है, जिसमें मैंने भी पीसीएस का पेपर दिया था, मेरा नहीं निकला। तो सैड तो हूँ, लेकिन हर कोई अच्छा ही पढ़ता है, हर कोई अच्छा तैयारी ही करता है। लेकिन सोचने वाले बहुत कुछ सोचते हैं कि क्या ही पढ़ती हैं, नहीं निकल रहा है। तो कोई पेपर नहीं निकला, सोचा रेलवे का देखते हैं। तो लड़कियों के साथ तो और भी होता है, क्या ही पढ़ती हैं, क्या ही करती हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हज़ार सिचुएशंस होते हैं, क्या ही करती हैं। इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वो समझ सकता है। और इस चीज़ दुनिया वाले तब समझेंगे ना, जब वो एक सफल इंसान बन जाएगा, जब वो सक्सेस हो जाएगा, तब उन्हें लगता है कि हाँ, उसने तो बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो लगता है क्या ही पढ़ती हैं, कुछ नहीं पढ़ती हैं। ऐसे ही लोग जज करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ।